मैंने इसे अपना दोस्त माना था, पर ये तो दोस्ती के भी लायक नहीं निकला। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं करण से छुटकारा चाहती हूँ वंश। मैंने अपने पापा के ऑपरेशन के लिए उससे कुछ पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे तुमने? 10 लाख। वंश, वंश सुनो मेरी बात। वंश मैं तुम्हें बताती हूँ। वंश सुनो, सुनो वंश मेरी बात सुनो। मैं सब समझा सकती हूँ। मेरी लीव इट नताशा, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। वंश मेरी बात सुनने की। लीव इट राइट नाउ। लेकिन आज के दिन सब मंगलसूत्र खरीदने आते हैं और एक आप के मंगलसूत्र बेचने आए हैं। आखिर सोने की मुर्गी है, उसे हमें कहीं जाने नहीं देना चाहिए। इस वंश को उल्लू बनाने में जो मजा आ रहा है ना, उसकी कुछ बात ही अलग है। करवा चौथ के सिर्फ एक दिन पहले अपनी सुहाग की निशानी को बेचना बड़े जिगर का काम है। ये काम सिर्फ वही औरत कर सकती है जो बहुत मजबूर होती है और जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। वरना ये तो सुहागन अपने इस मंगलसूत्र को उतारना भी पाप समझती है। इस मंगलसूत्र से ज्यादा आपकी खुशी की अहमियत है। प्लीज ना मत कहिएगा। आपको मेरी कसम। वैष्णवी, क्या हुआ वैष्णवी बेटा? हाँ, पता नहीं, मुझे एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी है। किसी को मेरी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? वो सच्चाई जान चुका है करण। सब खत्म हो गया। अब वो यहाँ वापस कभी नहीं आएगा। कभी नहीं।
एक दिन उसने राजा को एक कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही राजा की याददाश्त वापस आ गई। वो अपनी गलती पर बहुत पछताया और वीरावती को अपने पत्नी का दर्जा दे दिया। वीरावती के विश्वास और पति प्रेम को देखकर माता पार्वती ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। एक्सक्यूज मी, अरे सर आप? मुझे वो मंगलसूत्र वापस चाहिए। जी अभी देता हूँ। ये लीजिए। सर मगर पैसे? देखिए, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं शील कुमार का बेटा हूं, लेकिन अभी मेरा कोई इंतजार कर रहा है और उसे इंतजार करा के मैं उसका दर्द नहीं बढ़ा सकता। विश्वास कीजिए मेरा, प्लीज ट्रस्ट मी। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ओके सर, आप ये मंगलसूत्र ले जा सकते हैं। वैष्णवी, मैं आ रहा हूं। मैं माता से ये प्रार्थना करूंगी कि आप सबको भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। जय माता दी। जय माता दी। अरे खुराना साहब, मैं आया, मेरा भाई आया। मेरा भाई सभ्य जो है वो मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर बिजनेस करता है। दरअसल सारा बिजनेस वही संभालता है। मुझ पे विश्वास करें, आपको मेरी कमी महसूस नहीं होगी। मेरा भाई सब कर लेगा, वो एग्रीमेंट भी साइन कर लेगा। ठीक है? जय माता दी। सभ्य माता रानी का आदेश है कि आपको पूना की तरफ प्रस्थान करना पड़े। भैया जी आज? लेकिन आज तो घर में करवा चौथ का व्रत है। जानो तो मुझे चाहिए था सब, लेकिन यहाँ जो मुन्ना राजदान की वजह से घर पर तनाव चल रहा है, इसलिए मेरी उपस्थिति यहाँ पर आवश्यक है। मैं खन्ना से बोलकर टिकट और वहाँ रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। मेरे भाई, वक्त का तकाजा है। जय माता दी। जय माता दी। चलो बेटा। जी आप सब लोग जाइए, मैं बाद में आती हूँ। बाद में क्यों? वो दरअसल वंश बाहर गए हैं, तो मैं उनका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा, चलिए हम सब छत पे जाते हैं। प्रियमदा, मुझे आज के आज ही पूना निकलना है। आज के आज? मगर क्यों? भैया जी का आदेश। बस सभ्या, आगे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस ये आस्था करती हूँ कि एक न एक दिन आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि आपकी जिंदगी में किसकी अहमियत ज्यादा है, आपके भैया जी की या फिर आपके परिवार की। कम से कम औपचारिकता के नाते मेरे साथ चलिए, मुझे अपना व्रत खोलना है। हर सभ्य, दुनिया की नजरों में पति पत्नी का रिश्ता सबसे महान रिश्ता होता है, फिर चाहे हम इस बात को माने या न माने।
सबको चांद का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मुझे जिस चांद का इंतजार है वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। शादी के बाद किसी भी करवा चौथ पर मैं घर पे रहा हूं जो आज रहूंगा। जिस तरह हर बार मेरे बिना अपना व्रत खोलती आई है उस तरह आज भी खोल लेना। तो मुझे ना तेरी परवाह है, ना तेरी इन उम्मीदों की, और ना ही इस नॉनसेंस व्रत की। बस अब आप जाइए, आपको देर हो रही है। ये कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं, आपके भैया जी का हुक्म है, आपका काम आपका इंतजार कर रहा है। आप आ गए? हाँ वैष्णवी, मैं आ गया तुम्हारे पास हमेशा के लिए। पर वंश, वो नताशा। बस अब किसी का नाम मत लो। अब कोई नाम, कोई रिश्ता हमारे बीच फासला नहीं पैदा कर सकता वैष्णवी। लेकिन वंश। बस वैष्णवी, अब कोई सवाल या जवाब मत मांगो मुझसे। मुझे मेरा फर्ज अदा करने दो, जिस फर्ज को आज तक मैंने अपना फर्ज ही नहीं समझा। ऐसे क्या देख रही हो वैष्णवी? तुम अपना व्रत पूरा करो।
वंश